हेलो फ्रेंड्स, आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट यू डोंट नो कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। हमें नहीं पता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सर स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस किस वे में हमें करना है, हमें पता ही नहीं है। सो अगर आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको समझना है कैसे एक्सपोर्ट होता है, व्हाट आर द वेरियस वेज। अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, इनिशियल स्टेज अगर मैं प्रोसीजर्स की बताऊं बात, इंडिया में एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सो दैट आप अपना एक एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो उसके लिए मैं बात करूंगा कि पहला जो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वो है आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन। पहली चीज आपके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एंड कौन कौन सी कंपनी आप रजिस्टर्ड करा सकते हो? तो पहली जो कंपनी आप हो सकती है, आपके लिए प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो सकती है, आपके लिए पार्टनरशिप कंपनी हो सकती है, आपके लिए एलएलपी कंपनी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आपके लिए हो सकती है। राइट। तो जनरली इस तरह का ही स्टार्ट किया जाता है। जो जनरली 3 या 4 टाइप की कंपनीज होती हैं वो आपको इनिशियली एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना। कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको जाना है बैंक के पास और बैंक से आपको लेना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। जो आपने कंपनी ओपन किया है उस कंपनी का ही करंट अकाउंट आपको लेना है। राइट। वो और आपको बात करना है सामने वाले से कि मुझे जो अकाउंट ओपन करना है इट इज जस्ट फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस पर्पस। राइट। सो दैट वो आपको सामने वाला जो बैंक है वो गाइड कर सके आपके एक्सपोर्ट के लिए कौन सा उनके पास अकाउंट है। क्योंकि लोकल अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन खोलोगे, करंट अकाउंट ओपन करोगे, तो आपके जो ट्रांजैक्शनल चार्जेस होंगे, जब कोई आपका पेमेंट डॉलर्स में आएगा, किसी और करेंसी में आएगा, और जब वो इंडियन में आईएनआर में कन्वर्ट होगा तो आपके चार्जेस हाई लग सकते हैं वहाँ पे। आपको ये ध्यान में रखना है और ये आपने समझना है सामने वाले जो बैंक है कि भैया आपका जो अकाउंट है उसके पास कौन किस किस तरह के अकाउंट्स ओपन वहाँ पे करा सकते हो जो जिसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज आ सके। राइट। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड है दैट इज आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बिना आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज मस्ट इन एक्सपोर्ट बिजनेस एंड दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके यू कैन गेट आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। एंड हाउ मच दैट चार्ज? 500 रुपये, दैट्स इट। 500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। वो 500 रुपये में आप काम करवा सकते हो, अपना एक आईसी ले सकते हो। और आई थिंक 15 से 20 मिनट का काम, ऐसे ज़्यादा काम नहीं है। यू शुड नो दैट। राइट। आईसी लेने के बाद जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, आई विल से आरसीएमसी, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। वो कहाँ पे लेना होता है? वो आपको लेना होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ये अलग अलग टाइप की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती हैं इंडिया में। जैसे आप एग्रीकल्चर के लिए काम करना चाहते हो, अगर आपका प्रोडक्ट एग्रीकल्चर है तो आपको अपेडा के पास जाना पड़ेगा। फार्मा आपका पास है तो आपको फार्मेक्सिल के पास जाना पड़ेगा। राइट। अगर आपका स्पाइस है तो हो सकता है आपको स्पाइस बोर्ड के पास जाना पड़े। तो इस तरह आपको एक आरसीएमसी लेना है। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आरसीएमसी आप लीजिए, वो एक रिक्वायर्ड चीज़ है यहाँ पे, जो अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो। और एक और प्रोसेस जो यहाँ पे मैं बात करूँगा वो है आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन। आरसीएमसी के लेने के बाद बिना पोर्ट रजिस्ट्रेशन आप किसी भी इंडिया के पोर्ट से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको पोर्ट पे जाना है, जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सपोज आप नावा शेवा पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो नावा शेवा पोर्ट पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराइए, वो विद द हेल्प ऑफ एडी कोड। एडी कोड मीन ऑथराइज डीलर कोड, वो आपका बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडी कोड। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपका कंपनी फॉर्मेशन,
आपका यहाँ पे बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट, उसके बाद आपको आईसी लेना है, उसके बाद आपको आरसीएमसी लेना है, और उसके बाद फिर लेना है आपको करवाना है पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन। तो ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स, एंड विद द हेल्प अगर आपके सारे काम हो जाते हैं देन आप इंडिया से लीगली, आई विल से लीगली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड यू आर ऑथराइज टू डू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो ये टोटल बेसिक स्टेप्स हैं, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। कोई आपके पास क्वेश्चंस है देन यू कैन गेट बैक टू मी फॉर द questions so that I can answer your queries. Thank you very much.